नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे क्रिया और उसके भेद के बारे में। क्रिया क्रिया का अर्थ है कार्य करना, जिसमें किसी कार्य को करने या कार्य होने का बोध हो उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी कार्य को करने का हमें पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। तो ये तो हमारी क्रिया हुई। अब हमने जाना कि क्रिया किसे कहते हैं, तो आइए अब हम जानते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद दो प्रकार के होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अब कर्मक क्रिया हम उसे कहते हैं जहाँ पे कार्य का फल कर्ता पर ही रहता हो, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जहाँ पे कर्ता को छोड़कर कार्य का प्रभाव कर्म पे पड़ता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। कहने का भाव है कि क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कार्य पर पड़ता है। ठीक है, उसके कार्य पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आइए अब हम इनको उदाहरणों के जरिए जानते हैं। ठीक है, कि कौन सी अकर्मक है और कौन सी सकर्मक। तो मेरा पहला उदाहरण है, मैंने ये 4 सेंटेंस लिए हैं, इनमें मैं आपको अकर्मक और सकर्मक के बारे में समझाऊंगी। अगली 8 सेंटेंसेस ये हैं, इसमें आप खुद जान जाएंगे कि अकर्मक और सकर्मक कौन सी उदाहरण है। तो सबसे पहले, रमेश ने अंगूर खाया। अंगूर यहाँ पे कम हो रहे हैं, इस पे प्रभाव पड़ रहा है अंगूर पे। तो ये कौन सी हुई, कौन सी उदाहरण हुई? ये हुई सकर्मक उदाहरण, क्योंकि यहाँ पे अंगूर घट रहे हैं, प्रभाव इस पे पड़ रहा है। रमेश करता है और अंगूर उसके द्वारा किए जाने वाला काम है, कार्य है। ठीक है, तो ये कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया। अध्यापक ने लड़के को पीटा। अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो अध्यापक क्या है? अध्यापक करता है और लड़का, लड़के को पीटने का काम किया जा रहा है, तो लड़का लड़के पर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो कर्ता को छोड़कर लड़के पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? सकर्मक क्रिया। सीता पतंग उड़ाती है। सीता पतंग उड़ाती है, सीता पतंग उड़ा रही है, तो इस पे उड़ा रही है और कुछ नहीं कर रही, तो इसका किस पे प्रभाव पड़ रहा है? सीता पर पड़ रहा है। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ? अकर्मक क्रिया। वह रात भर रोती रही। मैंने आपको पजल करने के लिए ये रात भर रोती रही लिखा है, किंतु इसमें परेशान होने वाली, पजल होने वाली कोई बात नहीं है। प्रभाव इस पे किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। तो ये कौन सा उदाहरण हुआ? अकर्मक, अकर्मक का उदाहरण हुआ। ठीक है, तो ये अकर्मक क्रिया है। वह रात भर रोती रही, तो रोने का प्रभाव कर्ता पे है, तो हम कहेंगे कि ये अकर्मक क्रिया है। तो आइए अब हम इन उदाहरणों को भी देख लेते हैं। राजा घोड़े से जंगल गया, तो राजा करता है और ये घोड़े से जंगल गया। ठीक है, तो प्रभाव किस पे पड़ा? घोड़े पे पड़ा, तो ये क्या हुई? सकर्मक क्रिया। बच्चे ने पानी पिया। बच्चे ने पानी पीने का काम किया है। ठीक है, तो ये पानी घट रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो प्रभाव किस पे पड़ा? कौन दौड़ रहा है तेज? घोड़ा दौड़ रहा है तेज। ठीक है, और तो कोई नहीं दौड़ रहा, ओनली घोड़ा ही दौड़ रहा है, तो ये कौन सी हुई? अकर्मक क्रिया। बच्चे रामायण पढ़ते हैं, तो जब बच्चे रामायण पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ कुछ पेज कम भी हो रहे होंगे, वो आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हुई? सकर्मक क्रिया। विद्यार्थी पढ़ता है। विद्यार्थी पढ़ता है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? बताइए बच्चों, जल्दी से बता दो। तो किस पे प्रभाव पड़ रहा है? विद्यार्थी पे पड़ रहा है, तो ये कौन सी हुई? अकर्मक हुई। ठीक है, अकर्मक क्रिया। आगे है, भैंस ने चारा खाया, तो भैंस चारा खा रही है और चारा घट रहा है, तो ये क्या हुई? कौन सी क्रिया है? ये है सकर्मक क्रिया। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है। ठीक है, विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है, मैचेस में विकेट होते हैं। ठीक है, वो घटते भी हैं फिर खेलने से, तो वो क्या हुई? सकर्मक क्रिया। सीता गाना गाती है। सीता गाना गा रही है, इससे किस पे प्रभाव पड़ रहा है? सीता पे पड़ रहा है, तो ये कौन सी क्रिया हुई? कौन सी हुई बताइए? अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, अब आपको ये सब, इसके बारे में आप जानकारी आपको मिल चुकी होगी कि ये कर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया किसे कहते हैं। यानी कि कहने का भाव ये है कि अकर्मक क्रिया वो होती है जिसपे कि जो प्रभाव किस पे पड़े?
कर्ता पे पड़े, ठीक है, उसे हम अकर्मक क्रिया कहेंगे। और सकर्मक क्रिया जहाँ पे कार्य करने का भाव कर्म पे पड़े, कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़े, ठीक है, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहेंगे। अब आपको ये मैंने उदाहरणें भी समझा दी हैं, इन उदाहरणों के माध्यम से अब आपको पता चल गया होगा। तो बच्चों प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरी और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।